आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स खुद ही दूर हो जाएंगी। ये कहानी सुनकर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक 7-8 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीगे थे। वो नन्हा सा बालक लोगों से बिल्कुल अनजान अपने भगवान के साथ बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक आदमी जो उसे काफी देर से देख रहा था आगे बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पिता मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी ये बहन माँ से खिलौने और कपड़े मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। उस आदमी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? हाँ अंकल, जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? पढ़ने नहीं जाता, मेरी माँ चने बना देती है, वही चने स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, मेरा यही काम है। उस बच्चे का एक एक शब्द उसकी आत्मा को छू रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? पता नहीं अंकल, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल कभी कभी लगता है कि वो झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने पहले ही खा लिया था। तब लगता है कि वो झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हें पैसे मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? नहीं अंकल, पढ़ने लिखने वाले लोग गरीबों से नफरत करते हैं। हमें कभी किसी पढ़े लिखे ने पलटकर भी नहीं देखा, पास से ही गुजर जाते हैं। वो आदमी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, मैं रोज इसी मंदिर में आता हूँ और यहाँ पर आने जाने वाले लोग मेरे पिताजी को अच्छे से जानते थे, पर हमें कभी किसी ने नहीं पूछा। बच्चा रोते हुए पूछने लगा, अंकल, जब पापा मर जाते हैं तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उसके मासूम से सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो उस बच्चे की पूरी मदद करेगा, क्योंकि वो आदमी पैसे से मजबूर नहीं था, बल्कि अपनी बेटी को लेकर मजबूर था, जो ना जाने कितने ही दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी और सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े किए हुए थे। फिर वो आंखों में आंसू लिए भरे दिल के साथ मंदिर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन जाकर देखा तो क्या महा चमत्कार हो चुका था। उसकी बेटी को होश आ चुका था और अब वो खतरे से पूरी तरह से बाहर थी। फिर वो सोचने लगा कि अभी तो उसने उस बच्चे की मदद भी नहीं की, सिर्फ अपने मन ही मन सोचा था, और कैसे उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। निस्वार्थ भाव से आप किसी के लिए भी जो भी कर सकते हो वो जरूर कीजिए, क्योंकि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। और फिर देखना कैसे आपकी सारी मुश्किलें खुद ही हल होती चली जाएंगी। ऐसे कितने ही मासूम होंगे इस दुनिया में जिनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। बस एक छोटी सी कोशिश, किसी गरीब बेसहारा बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखिए, क्या महसूस होता है आपको। क्या पता आपके रूप में उसे अपना भगवान ही मिल जाए। अपने आप में और समाज में बदलाव लाने की एक छोटी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। आखिर में हमारे साथ हमारे किए गए अच्छे कर्म ही जाएंगे।